आज मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। ये प्रॉब्लम नीट 2019 में आया है। देखिए ये प्रॉब्लम आपका क्या है कि 2 पॉइंट चार्जेज ए एंड बी, यानी 2 पॉइंट चार्ज है। एक पॉइंट चार्ज आपका ए है, दूसरा आपका पॉइंट चार्ज आपका बी है। हैविंग चार्जेज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली, यानी जो फर्स्ट पॉइंट चार्ज है उसको कितना चार्ज है आपका प्लस क्यू। सेकेंड जो आपका पॉइंट चार्ज आपका बी है उसको कितना चार्ज है आपका माइनस कैपिटल क्यू। आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, यानी बोथ चार्जेज के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपका हम लोग स्मॉल डी को मान लेते हैं, यानी आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। यानी सर्टेन डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस आपका यहाँ फिक्स है। सर्टेन डिस्टेंस का मतलब ये आपको समझना है कि डिस्टेंस यहां पर आपका फिक्स है। एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ, यानी यहां पर आपका जो फर्स्ट पॉइंट चार्ज ए है एंड सेकेंड पॉइंट चार्ज बी है, इस दोनों के बीच में आपका फोर्स आपका क्या एफ है। तो यहां पर देखिए क्या है कि जो पॉइंट चार्ज ए है ये आपका क्या है पॉजिटिव है, पॉइंट चार्ज आपका बी आपका क्या है आपका यहाँ पे नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में आपका क्या होगा अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का यहाँ पर आपका देखिए क्या फार्मूला होता है, हम लोगों को पता है। एफ इक्वल टू क्या लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद चूंकि देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम में कहीं पर मीडियम मेंशन नहीं है कि मीडियम आपका एयर है या वैक्यूम है या कोई आपका दूसरा इंसुलेटिंग मीडियम है। तो चाहे यहां पर एयर हो, वैक्यूम हो या कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम हो, तो प्रॉब्लम का जो है जो सॉल्यूशन यानी फाइनल आंसर वो आपका चेंज नहीं करेगा। तो हम लोग यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर आपका एक इंसुलेटिंग मीडियम आपका प्रेजेंट है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी आपका एप्सिलॉन आर है या जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका एप्सिलॉन आर है। तो यहां पर फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला कूलम्ब्स लॉ से हम लोग क्या लिखेंगे, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। फर्स्ट चार्ज का मॉडुलस आपका क्या हो जाएगा प्लस क्यू, सेकेंड चार्ज का मॉडुलस मतलब यानी माइनस क्यू का मॉडुलस डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर प्लस क्यू का मॉडुलस क्यू हो गया, माइनस क्यू का मॉडुलस आपका क्या है क्यू है, और डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा ये आपका डी स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा डी स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया एफ। तो अब देखिए कहा जा रहा है कि 20% ऑफ if 20% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर्ड टू बी, यानी ए का देखिए चार्ज आपका कितना है प्लस क्यू। तो प्लस क्यू का अगर आप 20% अगर निकालिएगा तो 25% ऑफ प्लस क्यू। तो क्या लिखिएगा प्लस क्यू को मल्टीप्लाई कर देना है किससे 25/100 से, मतलब आपका कितना हो गया Q/4। यानी देखिए ये आपका क्या बोलते हैं पॉइंट चार्ज आपका ए है, ये आपका बी। तो यहां पर देखिए ए पर चार्ज आपका इनिशियल चार्ज आपका कितना प्लस क्यू, बी पर इनिशियल चार्ज आपका क्या है माइनस क्यू। तो यहां से देखिए ए से बी में कितना चार्ज आपका ट्रांसफर हो रहा है, यानी 25% ऑफ प्लस क्यू, यानी Q/4 आपका ट्रांसफर हो गया ए से बी में। तो इसका मतलब ए में Q/4 को क्या करना होगा सब्ट्रैक्ट करना होगा, और चूंकि 25% ऑफ प्लस क्यू ये ट्रांसफर हो जा रहा है आपका पॉइंट चार्ज ए से पॉइंट चार्ज बी में। तो ए पर जो चार्ज है उसमें से आपको Q/4 को सब्ट्रैक्ट करिएगा और बी पर जो चार्ज है उसमें Q/4 को क्या करना है ऐड कर देना है। तो फाइनल चार्ज जो होगा आपका ए पर आपका कितना होगा Q में Q/4 को सब्ट्रैक्ट अगर कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये आपका 3Q/4 हो जाएगा, और माइनस क्यू में Q/4 को अगर ऐड आप कर देते हैं ये क्या हो जाएगा -3Q/4।
तो पूछा जा रहा है कि दे यानी अब आपका फाइनल चार्ज आपका ए पर आपका 3q/4 हो गया, बी पर आपका कितना हो गया आपका -3q/4। देन द फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम्स, तो न्यू फोर्स अगर आप निकालिएगा तो न्यू फोर्स के लिए फिर क्या लिखना होगा? देखिए सिर्फ चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है ना ए से बी में, तो यहां पर आपका डिस्टेंस को नहीं बदला जा रहा है, मीडियम जो है वही है। तो इसका मतलब यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा 1/4πε0 एप्सिलॉन आर। डिनोमिनेटर में चूंकि डिस्टेंस तो वही है तो d² लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्या है, ये फर्स्ट चार्ज आपका क्या हो गया 3q/4 का मॉडुलस ले लीजिए। सेकेंड चार्ज आपका क्या है -3q/4 का मॉडुलस ले लीजिए नहीं। तो यहां पर देखिए आपका क्या हो जाएगा 1/4πε0 एप्सिलॉन आर। 3q/4 का मॉडुलस क्या हो जाएगा 3q/4 इंटू कितना हो जाएगा -3q/4 का मॉडुलस भी क्या हो जाएगा 3q/4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर आपका कितना हो गया 16 नहीं। तो ये आपका क्या लिखिएगा यहाँ 1/4πε0 एप्सिलॉन आर q² डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा d² नहीं। और आप देखिए यहाँ पर जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वही ना आपका f है, तो ये आपका फाइनल आंसर देखिए आपका क्या हो जाएगा 9/16 यानी f, यानी यह कहने का मतलब 9f/16। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इसमें जो इस क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन है उसमें से आपका यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा आपका। तो ये प्रॉब्लम तो देखिए क्या है कि सिंपल प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम तो कूलम्ब्स लॉ पर ही बेस्ड प्रॉब्लम था, इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमने कूलम्ब्स लॉ को ही यूज किया है। तो आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम नीट के एक और प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे।